हेलो मेरे नवी कक्षा के विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आप लोग नवी कक्षा में आ गए हैं, यानी कि 9th क्लास में आ गए हैं। अब आपको कैसा लग रहा है? ये बात मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ, लेकिन मैं बार बार पूछ रही हूँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार तुम्हें पढ़ाने के लिए। आर यू एक्साइटेड और नॉट? बताते रहना मुझे, ठीक है। अच्छा चलो देखो, ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेटा, द विलेज पालमपुर, उसके हमने पहले 2 पार्ट्स कर लिए हैं, ठीक है। जिसमें हमने देखा कि पालमपुर विलेज की स्टोरी क्या थी, ठीक है। और सेकंड हमने पढ़ा कि क्या क्या वहाँ पे जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, वो क्या क्या होते हैं। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो आपको पूरे यूनिवर्स में लागू होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ पालमपुर में लागू नहीं होते, लेकिन हम क्योंकि पालमपुर के थ्रू पढ़ रहे हैं इन सब चीजों को, तो मतलब समझ जाओ बस अब, ठीक है। तो पहले में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ विलेज पालमपुर, और सेकंड में हमने पढ़ा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है बेटा। अब बारी आती है थर्ड की। थर्ड में क्या करना है हमें? थर्ड पार्ट में देखो बेटा, हमें जो करना है वो काफी सारी चीजें हैं। जैसे कि अब हम पालमपुर के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। वो तो इंट्रोडक्शन तो हमने ले लिया था, लेकिन अब थोड़ा सा डीप नॉलेज लेंगे हम पालमपुर के बारे में। जैसे कि सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा कि, मेरा कर्सर मिल गया, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन फिक्स्ड लैंड इन पालमपुर। देखो बेटा, लैंड फिक्स्ड है, इसमें तो किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, दो राय नहीं होनी चाहिए आपकी कि लैंड जो है हमारा वो फिक्स्ड होता है। आज मैं आपको अगर 50 हेक्टेयर जमीन दे रही हूँ तो वो 50 हेक्टेयर ही रहेगी ना। आप उस जमीन के ऊपर एक और जमीन की लेयर बना के वहां पे पूरी खेती तो नहीं कर सकते। अब टेरेस फार्मिंग वगैरह का मत बोल देना मेरे को, मैं पूरी फील्ड की और खेती की बात कर रही हूँ। फार्मिंग जो छोटे लेवल पे है, किचन गार्डन बनाना या टेरेस फार्मिंग करना, ये सब नहीं बोल रही हूँ। लैंड है हमारा, क्या आप लैंड के एरिया को इंक्रीज कर सकते हो? नहीं, जो है वो है। अगर 50 है तो 50 हेक्टेयर है, 2 किले हैं तो 2 किले हैं, 400 स्क्वायर फीट है तो 400 स्क्वायर फीट है, ठीक है। तो आप उसको क्या कर सकते हो? इरिगेशन के लैंड को इंक्रीज नहीं कर सकते, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो, राइट। तो देखो, हमें क्या करना है बेटा, हमें जो हमारे पास क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड लैंड है हमारे पास, उसी पे ही हमें क्या करनी है, अपनी इंक्रीज करनी है प्रोडक्शन। यानी कि लैंड हमारा कैसा है, बिल्कुल फिक्स है। अब हमें इसमें अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। यानी कि प्रोडक्शन क्या होता है बेटा? उत्पादन। जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो भी आप उत्पादन कर रहे हो, एक लैंड पे सपोज आपका 100 टन गेहूं उगता है, तो अब हम चाहेंगे कि मतलब उसी लैंड पे, सेम पीस ऑफ लैंड पे आप 100 से 150 टन उत्पादन कर पाओ, तो 150 टन आप गेहूं उगा पाओ वहां पे, ठीक है। तो हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, राइट। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या तरीके होंगे, क्या क्या है पालमपुर में, पहले उसको समझते हैं। देखो यहाँ पे बेटा, सबसे पास है पहले हमारा लैंड यूज। ऑल कल्टिवेबल जो लैंड है हमारी, कल्टिवेट जिसे हम कर रहे हैं, जहां पे हम रह नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फील्ड उगा रहे हैं, वहां पे क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, मतलब कि खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, उसको कल्टिवेबल लैंड बोलते हैं। तो जितना भी खेती बाड़ी का, यानी कि खेतों की हमारी जमीन है, वो कितनी है बेटा? 200 हेक्टेयर्स की है। कहाँ पे? पालमपुर में, ध्यान रखना। तो पालमपुर में हमारी कल्टिवेबल लैंड कितनी है? 200 हेक्टेयर, ठीक है। दैट इज फिक्स्ड, चेंज नहीं कर सकते इसको। इज एक्टिवली यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि जो 200 हेक्टेयर है हमारे पास जमीन की, उसको हम पूरा यूज कर रहे हैं, पालमपुर में पूरा यूज कर रहे हैं। मतलब कोई भी लैंड जो है वो ऐसी नहीं है कि अनफर्टाइल है, या हमने उसको बोया नहीं, हमने उसको कल्टीवेट नहीं किया, हमने बीज सो नहीं करे, हार्वेस्ट नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीजें प्रॉपर चल रही हैं। 200 हेक्टेयर अगर जमीन है वहां पे, तो हमने 200 की 200 को क्या कर रखा है, यूज कर रखा है, राइट। उसके बाद क्या आता है बेटा, हमारा कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस रिजेंबल दोज फाउंड इन उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो भी कल्टीवेट जिस तरीके से हम करते हैं, जो जो वहाँ पे खेती बाड़ी होती है, जो जो मेथड्स लगाए जाते हैं, वो सेम हमारे कहाँ होते हैं, पालमपुर में फॉलो होते हैं। आपको डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, कौन कौन से होते हैं कौन कौन से नहीं, इतना नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि किसको रिजेंबल कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश को रिजेंबल कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब आता है बेटा हमारा क्रॉपिंग साइकिल। देखो क्रॉपिंग साइकिल आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, आई थिंक 5th से आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, और अगर फिर भी किसी को याद नहीं है तो आज मैं छोटी सी ट्रिक के साथ आपको याद कराऊंगी, जिससे आप शायद ही कभी भूल पाओगे। देखो बेटा, हम निमोनिक टेक्निक से पढ़ेंगे, छोटे छोटे निमोनिक्स बनाएंगे, और फिर उससे हम क्या करेंगे, अपने वर्ड्स को लिंक करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत इजी रहेगा कोई भी वर्ड या कोई भी चीज है उसको याद करना, ठीक है। कोशिश करते हैं, क्या पता मेरी कोशिश कामयाब हो जाए, तुम्हें याद रह जाए। अब देखो, याद करने की टैक्टिक्स
प्रैक्टिस बस छोटी सी है। रबी, रबी को मैंने बोला रवि, रवि हिंदी में किसका पर्यायवाची होता है बताओ? रबी, रवि, रवि किसका पर्यायवाची होता है? रवि हम सूरज को बोलते हैं, सन, सूरज बड़ा सा होता है, चमकता रहता है दिन में रात में नहीं ठीक है। तो जो रवि होता है यानी कि रवि होता है, रवि की जरूरत हमें कब होती है? सर्दियों में कि गर्मियों में बताओ? अब एक बात बताओ, गर्मियों में बोलोगे यार आज धूप नहीं निकली, बहुत मन अच्छा नहीं कर रहा, मतलब हमें तो धूप में बैठना था, ऐसा तो होता नहीं है। हमें रबी की जरूरत कब होती है? विंटर्स में, ओके, यानी कि सर्दियों में। तो रबी की जो फसल है उसको सो कब किया जाता है, बोया कब जाता है, उसके बीजों को कब बोया जाता है? वो होते हैं बेटा विंटर सीजन, ठीक है। तो रबी की फसल जो है उसको कब बोया जाएगा? विंटर सीजन में। रबी विंटर, रबी विंटर, याद कर लो, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब तुम्हें याद करना मुश्किल होता है इसलिए मैंने यहाँ पे एक निमोनिक बनाया। अब देखो, रबी से हमारा विंटर याद हो गया, रबी विंटर सीजन में। अब दूसरी बच्ची कौन सी? खरीफ की, खरीफ की वाली समर में कर दो, सिंपल, ठीक है। रबी की विंटर में और खरीफ की कब थी? समर में, ठीक है। फिर हमारी जैद की फसल आती है, एक अक्टूबर नवंबर के बीच वाली जो फसल है, तो ये इस टाइम पे भी हम लोग क्या करते हैं, एक मतलब इस टाइम पे भी हम लोग सो करते हैं, मतलब बोते हैं कुछ ना कुछ। अब देखो भाई यहाँ पे हमें ना खरीफ की फसल दो दो तो याद रखो बेटा, ज्वार है और बाजरा है। दूसरी है हमारी यहाँ पे ना बेटा रेनी, मैंने गलत लिख दिया, मेरे को अब ध्यान आ गया, यहाँ पे रेनी नहीं है, यहाँ पे समर है, ठीक है, माई मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। इसको ठीक कर लेना कि यहाँ पे समर सीजन है, खरीफ जो सीजन होता है वो समर सीजन होता है। अक्टूबर दिसंबर वाला तो आपको पता है ये कौन सा सीजन होता है, और रबी वाला विंटर सीजन होता है, ठीक है। तो देखो अभी आपको पता है कि अभी क्या हो रहा है, अभी चल रहा है हमारा अप्रैल का मंथ। तो अप्रैल में हमारी जो बीज है, बीज नहीं गेहूं है, गेहूं की कटाई चल रही है। तो ये बोए कब गए थे? विंटर में, ठीक है। नवंबर दिसंबर में हमारे बोए गए थे ये नवंबर के अराउंड। तो नवंबर के अराउंड जब इनको बोया गया था तो अब इनको काटा जा रहा है अप्रैल में। तो सिंपल सी है, याद रखने की टैक्टिस हमारी कि रबी की जरूरत कब पड़ती है हमें? विंटर में। और विंटर में ही हम क्या उगाते हैं? वीट, डब्ल्यू फॉर विंटर, डब्ल्यू फॉर विंटर एंड डब्ल्यू फॉर वीट, ओके। तो वीट की फसल हमने अभी वो भी कर रहे हैं, हार्वेस्ट भी कर रहे हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, यहाँ पे पोटैटो जो है वो जो इनकी क्रॉप है वो कौन सी क्रॉप है? थर्ड क्रॉप है। पोटैटो इनकी कौन सी क्रॉप है? थर्ड क्रॉप है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका आ जाता है दैट व्हाट इज द थर्ड क्रॉप ऑफ पालमपुर, तो वो कौन सी है? हमारी पोटैटो, थर्ड क्रॉप पोटैटो, ओके। शुगर केन इज हार्वेस्टेड एनुअली, यानी कि साल में एक बार कौन सी फसल उगाई जाती है? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 9th क्लास में लास्ट ईयर भी पूछा गया था कि वो कौन सी फसल है जो साल में पालमपुर वाले एक बार उगाते हैं, एक बार हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। दैट इज शुगर केन। शुगर केन क्या होता है भाई? हमारा गन्ना, ठीक है। गन्ने से क्या बनाते हैं हम लोग? गुड़, यानी कि जैगरी, ओके। तो ये हो गया हमारा शुगर केन कि हम एनुअली कौन सी फसल उगती है हमारी? शुगर केन, बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। रबी सीजन की फसल कौन सी है बेटा? वीट। उसके बाद विंटर सीजन की जो फसल है हमारी, विंटर की यही तो वीट तो है, उसकी खरीफ सीजन की, तो खरीफ सीजन की फसल है हमारी ज्वार और बाजरा। उसके बाद आता है अक्टूबर दिसंबर के बीच में, हम बीच में हार्वेस्ट कौन सी एक करते हैं? दैट इज पोटैटो। पोटैटो थर्ड है, ध्यान रख लेना, पोटैटो थर्ड क्रॉप है। फर्स्ट टू मेन क्रॉप्स है हमारी, ठीक है, ज्वार बाजरा वीट, इनमें से कोई भी वो लोग चूज कर लेते हैं। और जो थर्ड क्रॉप है वो कौन सी है? पोटैटो, ओके। उसके बाद आते हैं शुगर केन, वंस इन अ ईयर जो हार्वेस्ट होती है। अगर क्वेश्चन आता है वंस इन अ ईयर, साल में एक बार कौन सी हार्वेस्ट होती है? दैट इज शुगर केन। पार्ट सोल्ड रो, मतलब आप रॉ भी उसको सोल्ड करते हो, सोल्ड करते हो क्या कर रही हो? जो गन्ना है आपने उसको डायरेक्टली क्या कर दिया? बेच दिया। रॉ मटेरियल है ना आपका, ठीक है, आपने गन्ना उगाया और गन्ने को एज इट इज बेच दिया। कहाँ पे बेचोगे? पड़ोसी गांव के नाम बताओ, रायगंज और शाहपुर। तो रायगंज और शाहपुर में आप जाके बेच दोगे, ठीक है, अगर आप पालमपुर के निवासी हो तो। उसके बाद पार्ट प्रोसेस्ड इनटू जैगरी, रॉ मटेरियल जो है उसको आप बेच दोगे, कहाँ पे?
जो भी आपका दूसरे पड़ोसी गांव है जैसे कि रायगंज और शाहपुर, ठीक है। लेकिन जो प्रोसेस कर रहे हो, छोटे छोटे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग भी है ना पालमपुर में, याद है 50 लोगों से कम लोग होते हैं, उनका आउटपुट भी कम ही होता है, मॉडर्न टेक्निक्स यूज नहीं करते हैं, मतलब बहुत ही बेसिक सी टेक्निक्स होती हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। अब स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में हमारा बेटा जागरी भी आ जाता है। वो लोग क्या करते हैं, शुगर केन से क्या बनाते हैं, जागरी, शुगर केन से गुड़ बनाते हैं। तो दो तरीके से लोग सेल करेंगे, या तो गन्ने को रॉ मटेरियल में बेच देंगे, ठीक है, अपने पड़ोसी गांव को, या फिर वो शुगर केन से जागरी बना के प्रोसेस करके और फिर जागरी को बेचेंगे, अपने गांव में भी और दूसरे गांव में भी, ठीक है, दोनों काम करते हैं। तो शुगर केन से दो चीजें होती हैं, या तो उसको रॉ फॉर्म में बेचा जाता है, या फिर उसको क्या किया जाता है, प्रोसेस करके उसका जागरी बनाकर बेच देते हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए हमने जो पढ़ा उसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो, एरिया जो है लैंड का वो कैसा है बेटा, फिक्स्ड है। पालमपुर में जितना भी लैंड है, और वो लैंड कितना है, 200 हेक्टेयर का सारा कल्टीवेबल है, यानी कि सारे के सारे पे क्या होती है, फसलें उगाई जाती हैं और उसको यूज किया जाता है। नो लैंड इज लेफ्ट, ठीक है, कोई भी जमीन को खाली नहीं छोड़ा जाता है। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो रिजेंबल किसको करता है, ये जो पूरा प्रोसेस है कि भाई ये फसलें उगाएंगे हम, इस तरीके से हम कल्टीवेट करेंगे, वो सारा प्रोसेस किसको, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को रिजेंबल करता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्रॉपिंग साइकिल को देखा बेटा, हमने देखे 3 तरीके की फसलें हैं, रबी की फसल, जैद की फसल है, और बीच में एक हमारी कौन सी आ जाती है, पटेटो, ठीक है। तो वीट, ज्वार, बाजरा, तो ये हमारी फर्स्ट प्राइमरी में आ जाती हैं, मतलब है तो 2, ध्यान रखना, इनमें से वो लोग चूज कर लेते हैं कि उनको कौन सी उगानी है 3 में से। और थर्ड क्रॉप कौन सी है हमारी, पोटैटो, ओके। वंस इन अ ईयर कौन सी हार्वेस्ट की जाती है, दैट इज शुगर केन, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।